बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रविशंकर प्रसाद प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा, चाहे बैंक के सिस्टम में उसका कद और पद कुछ भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैंने आपको बताया कि कुछ दिनों में कितनी प्रभावी कार्रवाई हुई है और अभी कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ बहुत ही बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ये छोटा मोदी, ये कौन सा शब्द है? ये बार बार कहा जा रहा है। इस देश में, पूरे देश में करोड़ों व्यक्ति होंगे जिनका सरनेम मोदी है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी पीड़ा हम समझते हैं, वो बार बार हारते हैं। त्रिपुरा में भी हारने वाले हैं, संभावना पूरी है। तो क्या उस हार के गुस्से में वो राजनीतिक शालीनता की सारे हदें लांघ देंगे? The BJP takes strong offense to the kind of language being used by describing someone as Chota Modi. It is derogatory, it is scandalous, it is demeaning. मैं ये कहना चाहता हूं। अब कहा गया दावोस में फोटो दिखाई गई उनकी, वो भारत के प्रधानमंत्री के डेलीगेशन के पार्ट नहीं थे। और जो हमारी जानकारी में है, वो अपने आप दावोस पहुंचे थे और जो सीआईआई की ग्रुप फोटोग्राफ की इवेंट थी उसमें वो आए थे। ना कोई पीएम से मुलाकात हुई, ना कोई बातचीत हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं कांग्रेस को बहुत विनम्रता से आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस फोटो की राजनीति करना बंद करे, वरना कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की चौकसी साहब के साथ अंतरंग फोटो हमारे साथ है। वेरी गुड एंड कोजी फोटोग्राफ्स ऑफ मेनी ऑफ द कांग्रेस लीडर्स। क्या नाम है चौकसी साहब का जी? With gentleman Choksi, Mehul Choksi is available with us, but we don't want to stoop to that level. हम उस स्तर पर नहीं उतरना चाहते। एक बात हम, कांग्रेस के एक नेता पूनावाला साहब ने, शहजाद है ना, इन्होंने एक ट्वीट किया आज कि सितंबर 2013 में दिल्ली के इंपीरियल होटल में नीरव मोदी के कार्यक्रम था, कोई ब्राइडल ज्वेलरी का, उसमें राहुल गांधी भी गए थे। क्या कहना है इस पर उनका? जो ट्वीट पब्लिक डोमेन में है। कांग्रेस पार्टी की हम पीड़ा समझते हैं। आज जो बार बार आरोप लगाने की बात की जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति का अभिभाषण का जवाब देते हुए एक बात कही थी कि हमारी सरकार आने के बाद ऐसा कोई भी लोन नहीं दिया गया जो एनपीए हुआ है। यह पूरे एनपीए की विरासत कांग्रेस के समय की है। और आज कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बार बार माल्या साहब का नाम ले रहे थे, तो आज थोड़ा उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं। मैंने अभी तक नहीं की इसकी चर्चा। ये देश के एक बड़े टीवी चैनल्स के वेबसाइट से मैं बोल रहा हूं, और ये सभी चैनल और अखबारों के साइट्स पर अवेलेबल है, और मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं टीवी के माध्यम से देश में जाए और अखबार के माध्यम से देश में जाए। इन ए सीरीज ऑफ ईमेल्स लेटर मेकिंग दीज क्लेम्स, Malia thanked the former PM for sparing the time to talk to him and also acknowledged that former Principal Secretary T.K. Nair spoke to the ministries concerned, apparently civil aviation and petroleum, to help the airline. Thank you, मैं उसके मेल से कोट कर रहा हूं। Thank you for sparing time to meet me on September 8 to explain the difficulties being faced by Kingfisher Airlines. I had also informed your good self
that we had approached our consortium of banks led by State Bank of India to grant such additional financial support urgently. You had asked me to follow up with TK Nair, which I did, and I am deeply appreciative of the fact that Mr. Nair immediately spoke to the concerned people in the ministries involved. Malia's letter to Singh on October 4, 2011 said. तो विजय माल्या के बारे में हमसे सवाल पूछा जा रहा है, जबकि विजय माल्या उनकी सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को धन्यवाद के पत्र लिख रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि आपके निर्देश पर टीके नायर ने संबंधित मंत्रियों विभागों से बातचीत की। और क्या यह सही नहीं है कि उस समय के एक जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग के बारे में अखबारों में बहुत खबर आई थी कि माल्या को किस तरह से सहयोग किया गया? तो कौन सी बात कांग्रेस पार्टी कह रही है? मैं समझता हूं जब कांग्रेस पार्टी इस तरह के आरोप लगाती है तो अपने दिनों की याद करती है। और फिर हम बहुत विश्वास के साथ कहना चाहेंगे, माननीय मोदी जी की सरकार में अभी तक 3.5 साल में एक भी बैंक ने ऐसा लोन नहीं दिया है जो एनपीए हुआ है। कांग्रेस की एक और परेशानी है, हम समझते हैं। हर्षद मेहता घोटाला कब हुआ था? कांग्रेस के समय हुआ था। सत्यम कब हुआ था? तो कांग्रेस के समय हुआ था। और बाद में तो कोयला घोटाला और 2G घोटाला और आदर्श घोटाला और कॉमनवेल्थ की चर्चा तो हम बहुत बार करते रहे हैं। और बार बार यही कहानी आई है कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय ईमानदारी से जांच नहीं होने दिया। These are all matters of record। इस पर मैं बहुत चर्चा इसी मंच से कर चुका हूं जब मैं पार्टी को, मीडिया को देखता था। और आज देखिए हमारी स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है और क्या क्या कार्रवाई होती है, और इस पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह बात हम बहुत ही विनम्रता से कहना चाहते हैं। आज जो ये घटना हुई है, जिसकी चर्चा है, ये 2011 में शुरू हुई थी। कुछ लोगों ने सिस्टम को बाईपास किया है। उसमें कहीं ना कहीं कंसर्न बैंक के कंसर्न ब्रांच के कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उनका नाम आया है। और अगर किसी ने ऊपर से बचाने की कोशिश की तो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, जो मैंने आपसे पहले ही कहा। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा, यह सवाल मैं छोड़ना चाह रहा हूं। जो गीतांजलि ज्वेल्स है, मेहुल चोकसी, वही नाम है ना उनका, क्या यह सच्चाई नहीं है कि 2011 और 2013 के बीच में इनकी आमदनी दुगनी हो गई थी? कैसे दुगनी हो गई? किसका आशीर्वाद था इनके ऊपर? ये सारे बहुत ही गंभीर सवाल हैं, क्योंकि ये मेहुल चोकसी जो हैं, ये भी नीरव मोदी के पार्टनर हैं जिनको फ्रॉड में बुक किया गया है। तो जो बात हमारे बाकी साथियों ने बताई कि 2011 से ही चल रहा था, तो चल रहा था और उसका नतीजा सामने दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमारे समय यह सामने आया और जैसे ही सामने आया तुरंत कार्रवाई की गई है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी से मैं एक ही बात कहूंगा, जिनके घर ऐसे शीशे के हों जो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, वो दूसरों पर पत्थर फेंकना बंद करें। पुरानी कहावत तो है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर न फेंके, लेकिन जिनके घर शीशे के ऐसे हैं जो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, कम से कम वो पत्थर फेंकना बंद करें। नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करती है, हमें गर्व है और करेगी, और किसी भी दबाव में नहीं झुकेगी। और आपने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एनपीए पर बोलते हुए साफ कहा था, मैं इसकी तह में जाऊंगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये थे प्रधानमंत्री के शब्द। तो मुझे मालूम है कि एनपीए की जो अभी मैंने विजय माल्या की कहानी आपके सामने रुकाई,
ये सारे एनपीए में कहीं ना कहीं तो किसी का आशीर्वाद रहा है, तभी तो बैंकिंग सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर इतनी बड़ी संख्या में लोन दिए गए। दैट्स ऑल फ्रेंड फ्रॉम माय साइड। अगर विजय माल्या लंदन में हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई में कोई कमी दिखाई पड़ रही है क्या आपको? आप मुझे बता दीजिए। तो पायल, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा विस्तार से कहना चाहूंगा। विजय माल्या भागे, लेकिन विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई में कोई कमी दिखाई पड़ रही है क्या?